हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड सेट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स एंड इम्परफेक्शंस बोथ आर सेम टॉपिक। अब दोनों का मतलब एक ही होता है। इम्परफेक्शन मतलब भी कुछ कमी होना या डिफेक्ट मतलब भी कुछ कमी होना। नॉर्मली आप डिफेक्ट से अगर आपसे कोई वर्ड कहे व्हाट इज डिफेक्ट, तो डिफेक्ट का एक आप एक इमेजिनेशन लगा सकते हो कि डिफेक्ट होता क्या है। तो यहाँ पर हमें डिफेक्ट पढ़ना है सॉलिड्स के अंदर। तो डिफेक्ट का क्या है? Any departure from the perfectly ordered arrangement constituent particle in the crystal is called defect। अब देखिए, डिफेक्ट में हमने डिफेक्ट का मतलब है कुछ रिमूव होना, कुछ आयन रिमूव होना, आइदर कैटायन और एनायन फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। क्योंकि क्रिस्टल लैटिस में हमने क्या पढ़े थे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेकिंग क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, फेस क्यूबिक सेंटर, सिंपल क्यूबिक सेंटर और बॉडी क्यूबिक सेंटर। तो दे आर perfectly ordered means crystalline compounds are perfectly ordered। तो उसमें से कुछ निकलना या किसी भी perfectly क्रिस्टल में से कुछ आयन रिमूव होना, they are called defects। अब यहाँ पर आपको types of defect पढ़ना है। तो defect mainly broadly classified into two types, point defect and line defect। अब यहाँ देखिए, point defect again classified into more defects। First stoichiometric, second non-stoichiometric, third impurity defect। Impurity defect is also called doping। Here stoichiometric defect, stoichiometric means same कुछ equal missing होना। तो stoichiometric मतलब जो फॉर्मूला पहले था, फॉर्मूला डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद भी हो। तो stoichiometric defect कितने टाइप के हैं? वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। Non-stoichiometric again classified into metal excess and metal deficiency। फिर metal deficiency भी दो टाइप्स की है, anion vacancy and by presence of extra cation in the interstitial sites। And again next impurity defect। Impurity defect is also called doping। Impurity defect again of two types, by introducing impurity in ionic compound and by introducing impurity in covalent compound। तो ये सारी जितने भी डिफेक्ट हैं ये सभी हमें वन बाय वन पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है। डिफेक्ट एक तो आपका हीटिंग की वजह से, अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 था, अगर आप उसे प्रेशराइज करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है 8:8 में। और अगर 8:8 सीजियम क्लोराइड को आप हीट करते हो 760 केल्विन में तो वो कन्वर्ट हो जाता है 6:6 में। मीन्स बाय अप्लाइंग प्रेशर और बाय अप्लाइंग हीटिंग वी कैन चेंज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर और वी कैन से दैट वी कैन क्रिएट डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट भी क्रिएट हम अपनी हेल्पफुल के लिए करते हैं जहां हमें उसे यूज करना है। तो हमें ये डिफेक्ट वन बाय वन आगे पढ़ने पड़ेंगे। नाउ डिफेक्ट can be classified into two main parts, point defect and line defect। अब point defect और line defect होता क्या है? देखिए, जैसे सपोज करिए you have a crystal lattice just like this। सपोज करो इस लेटिस पॉइंट को ये आयन सराउंड कर रहे हैं, तो ये जो सराउंडिंग आयन है और इस लेटिस पॉइंट को या इस लेटिस साइट को ये आयन रिमूव कर दे, मतलब हट जाए यहाँ से, तो जगह वेकेंट हो जाएगी। इसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। व्हेन द डेविएशन और इररेगुलरिटीज, डेविएशन का मतलब भी कमी होता है या कोई डिफेक्ट होता है, और इररेगुलरिटी का मतलब भी डिफेक्ट ही होता है। तो या तो कोई डेविएशन हो, कुछ कमी हो, या कुछ चेंजेस हो, या इररेगुलरिटी हो, एग्जिस्ट फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट, जो हमारे पास एक परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है अराउंड अ पॉइंट। जैसे अब यहाँ से इस लेटिस साइड से आयन रिमूव हो गया तो ये जो जगह वेकेंट हो जाएगी उसको कहेंगे हम पॉइंट डिफेक्ट। अब इसी तरीके से लाइन डिफेक्ट में क्या होगा? सपोज करिए आपके पास एक परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल है इस तरीके से। अब ये आपके पास एक आइडियल अरेंजमेंट है। इस आइडियल अरेंजमेंट में से सपोज करो एक ये आयन रिमूव हो जाए, अपनी लेटिस साइड से एक आयन रिमूव हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। व्हेन द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट एग्जिस्ट इन द एंटायर रो, पूरी रो में से कुछ आयन रिमूव हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। तो ये मेन पार्ट है, उसके बाद हम इनके सब डिवीजन करेंगे।
अब हम करेंगे टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट कितना है? देयर आर 3 टाइप्स, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सबसे फर्स्ट हम करेंगे स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब डिफेक्ट तो आपको पता चल गया क्या है। डिफेक्ट का मतलब है कुछ इरेगुलरिटी क्रिएट होना, बट स्टिक्योमेट्रिक का मतलब क्या है? स्टिक्योमेट्रिक का मतलब है जो रेशो हमारे पास एनायन और कैटायन का डिफेक्ट से पहले था वही रेशो डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई कंपाउंड है ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, या हमारे पास सपोज करो 10 कैटायन है और 10 ही एनायन है। अगर हम इसका रेशो निकालेंगे तो रेशो क्या हुआ? 1:1। अब हम क्या करते हैं? इसमें डिफेक्ट क्रिएट करते हैं। जब हम डिफेक्ट क्रिएट करेंगे तो कुछ चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस के बाद सपोज करो यहाँ से 2 कैटायन रिमूव हो गया और 2 ही एनायन रिमूव हो गया, तो यहाँ पर क्या रह गया? 8:8 हो गया। अब इसको फिर आप कैंसिल आउट करोगे तो भी आपका क्या है? 1:1। यानी ये विदाउट डिफेक्ट है और ये डिफेक्ट है। कहने का मतलब है डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद भी आपका जो रेशो है वही है जो आपका इनिशियली फॉर्मूले में रेशो था। ठीक है, तो स्टिक्योमेट्रिक का मतलब भी यही है। इफ द इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल, जो भी चेंजेस हैं या जो भी डिफेक्ट है क्रिस्टल में, आर सच दैट द रेशो बिटवीन एनायन एंड कैटायन, किसके बीच में? कैटायन और एनायन के बीच में रेशो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, वही रेशो होना चाहिए एज रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में था। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हमारे पास रेशो 1:1 था, तो डिफेक्ट के बाद भी हमारे पास क्या है? 1:1 ही रेशो रहेगा, सेम रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। अब इस डिफेक्ट को और हम बोलते हैं इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। देखो स्टूडेंट्स, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट को हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। लेकिन कहते क्यों हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट? बिकॉज दिस डिफेक्ट arise due to absorption of heat from the surrounding। ये डिफेक्ट क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि क्रिस्टल लैटिस क्या करते हैं या सब्सटेंस क्या करते हैं? हीट एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, इसलिए हम इनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। लेकिन इंट्रिंसिक डिफेक्ट क्यों कहते हैं? इंट्रिंसिक का मतलब है कुछ अंदर चेंजेस होंगे, कुछ अंदर, तो वही कहता है इट इज ड्यू टू डेविएशन फ्रॉम द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। डेविएशन है रेगुलर अरेंजमेंट एटम में और आयन में विद इन द क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर ही, एंड नो एक्सटर्नल सब्सटेंस इज एडेड, कोई बाहर से आकर के सब्सटेंस ऐड नहीं होगा, इसलिए हम इसको इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं। अब हम स्टिक्योमेट्रिक के आगे टाइप्स करेंगे जो हमने किए थे, वैकेंसी डिफेक्ट और नेक्स्ट आपका था शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट के, जिसको हम आगे 1 बाय 1 करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप। तो स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट हैव 4 टाइप्स। फर्स्ट इज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब है क्रिस्टल लैटिस में कुछ डिफेक्ट, कुछ वेकेंट होना चाहिए। डिफेक्ट तभी क्रिएट होगा जब कुछ वेकेंट होगा। जैसे सपोज करो ये हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस में जितने भी ये स्फीयर्स हैं दे आर कॉल्ड लैटिस साइट एंड दे आर कॉल्ड, दीज स्पेसेस आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट। तो जैसे ही कोई सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करेगा तो एनायन या कैटायन हीट एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे? अपनी लेटिस प्लेस को या लेटिस साइट को लीव कर देंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो ये अब स्पेस क्या हो गया? वेकेंट हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट, या इसको बोलेंगे वैकेंस लेटिस साइट। व्हेन इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सम ऑफ द लेटिस साइट्स आर वेकेंट, ये इंपॉर्टेंट है, लेटिस साइट्स आर वेकेंट, देन द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज क्रिएट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। वैकेंसी डिफेक्ट क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि सब्सटेंस क्या करते हैं? सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या हीट एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ से कुछ लेटिस साइड से कुछ आयंस निकलने की वजह से क्या होगा? इट डिक्रीज इन डेंसिटी, क्योंकि आयंस अगर निकल जाएंगे तो मास डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में ये हमारे पास जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ऑल दीज साइड्स आर लैटिस साइड्स एंड दीज स्पेसेस आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस।
इसको अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्यों कहते हैं? जैसे वैकेंसी में आयन ने अपनी प्लेस वेकेंट कर दी थी, ऐसे ही इंटरस्टिशियल में कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल कहाँ प्लेस हो जाएंगे? इंटरस्टिशियल साइट्स पर प्लेस हो जाएंगे, यानी कुछ बाहर से अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, जब बाहर से अंदर आएंगे तो यहाँ का मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, तो इसकी डेंसिटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या बनेगा? व्हेन some extra constituent particle are present in the interstitial site, the crystal is said to have interstitial defect, यानी कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? इंटरस्टिशियल साइट पे, तब हम उसे कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और कुछ एक्स्ट्रा ऐड होने की वजह से क्या हो जाएगा? मास इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देयर इज इंक्रीज इन डेंसिटी। आपको इनकी डेंसिटी जरूर याद रखनी है कि वैकेंसी की डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब हमारा स्टिक्योमेट्री का थर्ड डिफेक्ट है शॉर्टके डिफेक्ट। शॉर्टके डिफेक्ट क्या होता है? ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। शॉर्टके डिफेक्ट में सपोज करो हमारे पास ये कोई आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल जैसे आपके पास यहाँ A पॉजिटिव B नेगेटिव, हम A पॉजिटिव B नेगेटिव की जगह लिख सकते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ऐसा कोई आयनिक डिफेक्ट, आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अभी इसमें सारे एनायन और कैटायन सारे फील्ड हैं, लेकिन ये शॉर्टके डिफेक्ट कब बनेगा? जब हमारे पास मिसिंग होंगे इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, यानी इस क्रिस्टल में से जितने एनायन रिमूव होंगे उतने ही कैटायन रिमूव होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अब आपके पास शॉर्टके डिफेक्ट। डेफिनेशन भी इसी तरीके से है, इफ इन एन आयनिक क्रिस्टल ऑफ द टाइप A पॉजिटिव इक्वल नंबर of cation and anion are missing from the lattice site। lattice site से equal number of anion और cation remove हो। underline words are very important। आपको अगर कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट आपको इतना याद रखना है शॉर्टकी के लिए कि equal number of cation and anion are removed from the lattice site so that इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। अब यह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड का मतलब ये है, सपोज करो यहाँ पर कैटायन आपके पहले 10 थे और एनायन भी आपके 10 थे। अब यहाँ पर सपोज करो एक कैटायन और एक एनायन रिमूव हो गया, तो कितने रह गए? 9 कैटायन हो गए और 9 ही एनायन हुए। इट मीन्स अगर इसका रेशो पहले 1:1 था, अभी तो आपके पास 1:1 है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, स्टिक्योमेट्री मेंटेन है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि ये डिफेक्ट यानी शॉर्टके डिफेक्ट किन कंपाउंड्स में मिलता है? नॉर्मली दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट इज हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, जैसे 8 है, 12 है, 6 है। सेकंड, कैटायन और एनायन का साइज सेम होना चाहिए, सेम भी नहीं थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब स्मॉल डिफरेंट हो, इस तरीके से हो कि एनायन कैटायन का इतना डिफरेंट हो कि जो वॉइड बनाए कैटायन आपका इजीली फिट हो सके। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, AgBr एंड CaCl, इनके 2 एग्जांपल्स आप जरूर याद कर लीजिए। अब डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे यहाँ पर आपका एनायन और कैटायन अपनी लेटिस साइड से रिमूव हो जाएगा, क्या तो बताया था मैंने, ये लेटिस साइड था, लेटिस साइड से रिमूव हो जाएगा। इट मीन्स कुछ लेटिस साइड से या कुछ क्रिस्टल में से रिमूव होगा, तो मास पर इफेक्ट क्या पड़ेगा? मास आपका कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेंसिटी भी आपकी क्या है? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज नंबर ऑफ आयन विल बिकम डिक्रीज, क्योंकि इस क्रिस्टल में से जब एनायन कैटायन रिमूव हो जाएंगे तो मास भी आपका क्या है? डिक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी भी क्या है आपकी? डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्टके डिफेक्ट। अब हमारा स्टिक्योमेट्री का थर्ड डिफेक्ट है शॉर्टके डिफेक्ट। शॉर्टके डिफेक्ट क्या होता है? ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। शॉर्टके डिफेक्ट में सपोज करो हमारे पास ये कोई आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल जैसे आपके पास यहाँ A पॉजिटिव B नेगेटिव, हम A पॉजिटिव B नेगेटिव की जगह लिख सकते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ऐसा कोई आयनिक डिफेक्ट, आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अभी इसमें सारे एनायन और कैटायन सारे फील्ड हैं, लेकिन ये शॉर्टके डिफेक्ट कब बनेगा?
जब हमारे पास मिसिंग होंगे इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, यानी इस क्रिस्टल में से जितने एनायन रिमूव होंगे उतने ही कैटायन रिमूव होंगे, तो ये क्या हो जाएगा अब आपके पास शॉर्टकिट इफेक्ट। डेफिनेशन भी इसी तरीके से है, इफ इन एन आयनिक क्रिस्टल ऑफ द टाइप ए पॉजिटिव इक्वल नंबर of cation and anion are missing from the lattice side। lattice side से equal number of anion और cation remove हो। underline the words are very important। आपको अगर कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट आपको इतना याद रखना है शॉर्टकी के लिए कि equal number of cation and anion are removed from the lattice side so that इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। अब यह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड का मतलब ये है, सपोज करो यहाँ पर कैटायन आपके पहले 10 थे और एनायन भी आपके 10 थे। अब यहाँ पर सपोज करो एक कैटायन और एक एनायन रिमूव हो गया तो कितने रह गए, 9 कैटायन हो गए और 9 ही एनायन हुए। इट मीन्स अगर इसका रेशो पहले 1:1 था, अभी तो आपके पास 1:1 है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, स्टिक्योमेट्री मेंटेन है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि ये डिफेक्ट यानी शॉर्टकिट डिफेक्ट किन कंपाउंड्स में मिलता है। नॉर्मली दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट इज हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, जैसे 8 है, 12 है, 6 है। सेकंड, कैटायन और एनायन का साइज सेम होना चाहिए, सेम भी नहीं थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब स्मॉल डिफरेंट हो, इस तरीके से हो कि एनायन कैटायन का इतना डिफरेंट हो कि जो वॉइड बनाए कैटायन आपका इजीली फिट हो सके। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, AgBr एंड CaCl, इनके 2 एग्जांपल्स आप जरूर याद कर लीजिए। अब डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे यहाँ पर आपका एनायन और कैटायन अपनी लेटिस साइड से रिमूव हो जाएगा, क्या तो बताया था मैंने, ये लेटिस साइड था, लेटिस साइड से रिमूव हो जाएगा। इट मीन्स कुछ लेटिस साइड से या कुछ क्रिस्टल में से रिमूव होगा तो मास पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, मास आपका कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी भी आपकी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ आयन विल बिकम डिक्रीज, क्योंकि इस क्रिस्टल में से जब एनायन कैटायन रिमूव हो जाएंगे तो मास भी आपका क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी भी क्या है आपकी डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्टकिट इफेक्ट। अब हमारा स्टिक्योमेट्री का लास्ट टॉपिक है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे आपका शॉर्टकिट डिफेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ये हमारे पास एक आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल में नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन आर इक्वल, सेम है हमारे पास। अब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, मगर फ्रैंकल डिफेक्ट कैसे क्रिएट होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट में सपोज करो कोई कैटायन है, कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। कैटायन अपनी लेटिस साइड को लीव करके इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर ले तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो डेफिनेशन क्या है इसका, इफ एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम द लेटिस साइड एंड इट ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइड, यानी कोई आयन आपका मिस हो जाए लेटिस साइड पे और इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर ले तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और स्टिक्योमेट्री दोनों ही मेंटेन रहती है। मीन्स अगर कैटायन या एनायन अपनी प्लेस को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड में भी चला जाता है तो इसी के अंदर, इट मीन्स पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, यानी जितना कैटायन है उतना ही एनायन होगा, तो स्टिक्योमेट्री सेम रहेगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी सेम रहेगा। दूसरा, आयन आपका अपनी लेटिस साइड छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पे ऑक्यूपाई हुआ है तो हम इसको और बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज डिसलोकेशन इफेक्ट तो भी आपको क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट की ही डेफिनेशन देनी है। यहाँ पर आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो दोनों तरीके के डिफेक्ट शो करता है, शॉर्टकिट डिफेक्ट भी और फ्रैंकल डिफेक्ट भी। अब फ्रैंकल डिफेक्ट किस तरीके के कंपाउंड्स में मिलता है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन लो कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है उनमें फ्रैंकल डिफेक्ट मिलता है। दूसरा, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, अगर कैटायन और एनायन के साइज में लार्ज डिफरेंस होगा तो फ्रैंकल डिफेक्ट मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
फ्रैंकल डिफेक्ट आर फाउंड इन सिल्वर हैलाइड्स। फ्रैंकल डिफेक्ट हमेशा किसमें मिलता है? सिल्वर हैलाइड में, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड। अब ये इन्हीं में क्यों मिलता है? क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सिल्वर आयन, ये याद रखना है आपको कि सिल्वर हैलाइड में ही क्यों मिलता है? क्योंकि सिल्वर आयन का साइज कैसा होता है? छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है। अगेन सेम fourth point is also important. This defect is also found in zinc sulfide. Zinc sulfide is also called zinc blende. Zinc blende में क्यों मिलेगा या zinc sulfide में क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ भी क्या है? जिंक आयन का साइज क्या होता है? छोटा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि फ्रैंकल डिफेक्ट एल्कली मेटल हैलाइड में क्यों नहीं मिलता? एल्कली मेटल हैलाइड का मतलब है सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड, एल्कली मेटल का। बिकॉज एल्कली मेटल आर क्वाइट लार्ज, एल्कली मेटल आयंस आर क्वाइट लार्ज, क्योंकि जो एल्कली मेटल आयन होते हैं वो इतने बड़े होते हैं साइज में, दे कैन नॉट फिट इनटू द इंटरस्टिशियल साइट, कि वो इंटरस्टिशियल साइट में फिट ही नहीं हो पाते, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट इज नॉट फाउंड इन एल्कली मेटल हैलाइड। लास्ट, अब इसका डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे आपका कैटायन रिमूव होकर के गया तो इंटरस्टिशियल साइड में, मगर है तो क्रिस्टल के अंदर ही, इसलिए इसका क्या है? मास सेम रहेगा। अगर मास सेम रहेगा तो डेंसिटी भी आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड रिमेन्स सेम बिकॉज देयर इज नो मिसिंग ऑफ आयन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आयन आपका नहीं है। अब हमने स्टिक्योमेट्रिक के चारों पार्ट पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट डिफेक्ट नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हमारे पास क्या था? स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट में डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद भी एनायन और कैटायन का जो रेशो है वो सेम होना चाहिए आइडियल फॉर्मूले से, लेकिन नॉन स्टिक्योमेट्रिक में क्या है? उससे डिफरेंट हो जाएगा। मीन्स आपका एनायन और कैटायन डिफरेंट होगा आइडियल फॉर्मूले से, यानी आपका रेशो कुछ और होगा, डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद स्टिक्योमेट्री कुछ और होगी। तो नॉन स्टिक्योमेट्रिक क्या है? इन दिस डिफेक्ट रेशो ऑफ कैटायन टू द रेशो ऑफ एनायन, कैटायन और एनायन का रेशो डिफरेंट होगा। किससे डिफरेंट होगा? जो आपको आइडियल केमिकल फॉर्मूला दिया गया होगा उससे डिफरेंट होगा। जो पहले आपको दिया हुआ है डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद स्टिक्योमेट्री डिफरेंट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हमें 2 टाइप्स पढ़ने हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इसमें 2 टाइप्स हैं, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस दिस में अकर आइदर ऑफ 2 वेज, 2 तरीके से मिलता है मेटल एक्सेस, बाय anion vacancy and second is by the presence of extra cation in the interstitial site, और सेकंड है मेटल डेफिशिएंसी। और इनको अब हम आगे 1 by 1 पढ़ेंगे। अब हम करते हैं नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट का फर्स्ट पार्ट anion vacancy। अब anion vacancy क्या है? anion vacancy को आप एग्जांपल से समझिए। अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गया तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो हमने एक सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल लिया, दिस इज सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। अब हमें इस क्रिस्टल को सोडियम वेपर में हीट करना है। एटमॉस्फेयर कैसा है? ये सोडियम वेपर। जब आप इस सोडियम वेपर में सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को हीट करेंगे तो यहाँ पर क्लोराइड आयन क्या करेंगे? ये डिफ्यूज होकर के सरफेस पर आ जाएंगे। ठीक है, अब सरफेस पर क्लोराइड आयन आपका आ गया, ऑलरेडी सोडियम आयन इसके सराउंडिंग में है, इट मीन सोडियम आयन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब सोडियम आयन भी प्रेजेंट है और क्लोराइड आयन आपका डिफ्यूज होकर के निकल करके बाहर आ गया। जहां से क्लोराइड आयन निकलेगा, रिमूव होगा, वो एक वैकेंसी डिफेक्ट कर देगा, वैकेंसी क्रिएट कर देगा। दिस इज कॉल्ड एनायन वैकेंसी। अब एनायन वैकेंसी के साथ अब जैसे सपोज करिए यहाँ आपके पास सोडियम है, इसको कंबाइन करना है क्लोराइड के साथ, लेकिन सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ, क्लोराइड के साथ नहीं, क्योंकि इस क्लोराइड की लास्ट ऑक्टेट पहले से ही फुलफिल है। तो इसे क्या करना पड़ेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा।
जो ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उसी जगह ऑक्यूपाई होगा जहां पर आपकी एनायन वैकेंसी क्रिएट हुई थी। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ऑक्यूपाई हो जाएगा, यहाँ पर। ये पूरा थ्योरी है। तो यही आपका क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई है। जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होगा, दिस इज कॉल्ड एफ सेंटर। इसको क्या बोलेंगे हम, एफ सेंटर। अब देखिए एनायन वैकेंसी क्या है, अ नेगेटिव आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटेस्ट साइड। यानी कि यहां से क्लोराइड आयन आपका निकला था, मीन्स जहां ये इलेक्ट्रॉन है यहां से क्लोराइड आयन आपका रिमूव हो चुका है, लेटेस्ट साइड से रिमूव हो चुका है, एंड लीविंग ए होल, और उसने एक होल यानी कि एक वैकेंसी क्रिएट कर दी है, खाली जगह क्रिएट कर दी है, विच इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। उसको किसने फिल किया, बाद में इलेक्ट्रॉन ने फिल किया। दिस साइट इज कॉल्ड एफ सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। एफ सेंटर पूरा नाम क्या है, फार्मे सेंटर। अब ये जो भी है, जो मैंने आपको समझाया, ये वही चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl इज हीटेड इन सोडियम वेपर। तो यहाँ पर क्या है, हमने NaCl को सोडियम वेपर में हीट किया। एक्सेस ऑफ सोडियम डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। इस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल पर यहाँ पर सोडियम एटम आपका डिपॉजिट हो गया, क्योंकि हमने हीट किस में किया, सोडियम वेपर में। अगर सोडियम वेपर में हम हीट करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि क्रिस्टल पर सोडियम एटम ही डिपॉजिट होंगे। देन क्लोराइड आयन डिफ्यूज टू द सरफेस। फिर क्लोराइड आयन आपका सरफेस पर आ गया, वेयर दे कंबाइन विद द सोडियम एटम। जहां पर उसने क्लोराइड आयन ने ज्वाइन किसको करना है, कंबाइन किसके साथ होना है, सोडियम एटम के साथ, विच बिकम आयनाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम को क्लोराइड के साथ कंबाइन करने के लिए इसको आयनाइज होना पड़ेगा। ये जब आपका आयनाइज होगा तो क्लोराइड को अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा, मीन्स आयनाइज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये आपका इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। दीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज बैक। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बैक डिफ्यूज होगा इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द वेकेंट साइट, और ऑक्यूपाई करेगा वेकेंट साइट को, which is created by the chloride ion। जो किसने क्रिएट की थी, क्लोराइड आयन ने। Due to these unpaired electron, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्रिस्टल में होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या है, जब भी आप कंपाउंड को हीट करोगे तो वो हमेशा कलर शो करेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड जब भी आप हीट करोगे तो येलो कलर देगा, सोडियम वेपर में हीट करोगे। इसी तरीके से लिथियम क्लोराइड को लिथियम वेपर में हीट करोगे तो पिंक कलर देगा। पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम वेपर में हीट करोगे तो वायलेट कलर क्रिएट करेगा। मीन्स क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई सोडियम क्लोराइड शो येलो कलर ड्यूरिंग हीटिंग। तो सीधी सी बात है, आपको याद रखना है ड्यू टू एफ सेंटर। मीन्स आपको एफ सेंटर लिखना जरूरी है। दिस इज वेरी important. This is all about the anion vacancy. होप है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम करते हैं नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट का सेकेंड पार्ट, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। इसका जो एग्जाम्पल है वो डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। जैसे आपका जिंक ऑक्साइड का हीट करते हो तो जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, why does zinc oxide become yellow upon heating? Means zinc oxide येलो कलर क्यों इम्पार्ट करता है हीटिंग पे। क्या है एग्जांपल में, जैसे आपके पास ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, तो जिंक ऑक्साइड जब भी ये रिएक्शन हीटिंग पर ये रिएक्शन शो करेगा तो एक्सेस यानी एक्स्ट्रा जिंक आयन रिलीज होंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो जिंक आयन क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेंगे और इसकी क्रिस्टल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट पर जाकर के ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो यही एग्जांपल में लिखा हुआ है, जिंक ऑक्साइड इज हीटेड, इट लूजेस ऑक्सीजन एंड टर्न येलो ड्यू टू द फॉलोइंग रिएक्शन। अब क्या है इंपॉर्टेंट, द एक्सेस ऑफ जिंक आयन दस फॉर्म्ड, जो एक्स्ट्रा आपके पास जिंक आयन बने हैं वो क्या होंगे, गेट ट्रैप्ड इनटू द इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट पर जिंक आयन लग जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं दे आर प्रेजेंट इन द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट, ताकि आपके सब्सटेंस की या क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी
मेंटेन रहे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, इसको आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिएगा। अब हम करेंगे नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट का लास्ट पार्ट विच इज मेटल डेफिशिएंसी। अब मेटल डेफिशिएंसी क्या है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास से कोई क्रिस्टल है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे फील्ड हैं, लेकिन इसमें डिफेक्ट कैसे क्रिएट होगा। सपोज इसमें से 2 कैटायन आपके रिमूव हो जाते हैं, यानी 2 प्लस और A+ 2 अलग अलग हो गए। तो अब इनकी जगह क्या हो जाएगा, इन दोनों में से किसी एक वेकेंट साइड पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का आयन ऐड हो जाएगा, यानी कि +2 जो +1 2 टाइप जो गए थे वो भी वापस आ गए और एक वैकेंसी भी क्रिएट हो गई। दिस इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी। अब यहाँ देखिए ये सारे +1 है, लेकिन ये क्या है, +2 है विच इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल वैलेंसी। दिस डिफेक्ट अकर व्हेन द मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी। ये डिफेक्ट तभी मिलेगा जब वेरिएबल वैलेंसी होगी। दिस डिफेक्ट अकर ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन फ्रॉम इट्स लेटिस साइड। मिसिंग ऑफ कैटायन आप करके मिस हो गए लेटिस साइड से, एंड प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, और प्रेजेंट है आपका एक्स्ट्रा कैटायन हैविंग हायर चार्ज। अब एक्स्ट्रा कैटायन आपका ऐड हुआ, लेकिन जिसका चार्ज क्या है, +1 की बजाय +2 है, यानी +2 इंस्टेड ऑफ +1। इनके एग्जाम्पल आपको 2 जरूर याद करने हैं, क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल अबाउट द नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नाउ डिफेक्ट का लास्ट पार्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग क्या है, देखिए इम्प्योरिटी का मतलब है कुछ इम्प्योरिटी ऐड करना, इम्प्योर करना, लेकिन वो इम्प्योरिटी भी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम कुछ सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सके जो हमारे लिए हेल्पफुल है। तो डोपिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, यानी इम्प्योरिटी को ऐड करो किसमें, टू अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, सो एज टू चेंज इट्स प्रॉपर्टी, ताकि हम उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सके और वो जो चेंज प्रॉपर्टी है वो हमारे काम आ सके, इसलिए हम करते हैं डोपिंग। तो डोपिंग हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, उसमें से फर्स्ट टाइप है इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करना, किसमें, आयनिक कंपाउंड में। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिर्फ 1 नंबर का है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। जैसे सपोज करो हमने NaCl को ऐड किया स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ, यानी कि मोल्टन NaCl है, इसमें हमने थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर लिया। मोल्टन फॉर्म के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे। जो हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड किया है इट एक्ट एज एन इम्प्योरिटी। तो कूल होने के बाद क्या होगा, कूल होने के बाद हम देखेंगे कि कुछ लेटिस साइट पर सोडियम के बजाय क्या लग गया, स्ट्रोंशियम आयन लग गया। क्यों, देखिए स्ट्रोंशियम पर वैलेंसी है +2 और सोडियम पर वैलेंसी है +1। तो एक स्ट्रोंशियम आयन रिप्लेस करता है 2 सोडियम आयन को, यानी 2 सोडियम आयन आपके रिप्लेस होंगे तब एक स्ट्रोंशियम आयन लगेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रोंशियम आपका क्या है +2, तो आपके पास सोडियम आयन +1 मीन्स आपके पास जब 2 डिफेक्ट क्रिएट होंगे तो इन दोनों में इनको रिमूव करके किसी एक में ऐसा +2 ऐड हो जाएगा, तो आपकी इम्प्योरिटी भी क्रिएट हो जाएगी, डिफेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा और प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। सेम क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन व्हेन कैडमियम क्लोराइड इज एडेड टू AgCl। क्या होगा अगर हम कैडमियम क्लोराइड को AgCl में ऐड करेंगे। आंसर वही है, कैडमियम क्लोराइड में कैडमियम क्या है, Cd+2 और Ag क्या है, Ag+1, यानी एक Cd आयन कैडमियम आयन रिप्लेस कर सकता है 2 सिल्वर आयन को। ये जो अंडरलाइंड है, आपको रेड कलर के अंडरलाइंड है, ये आपको लर्न करना इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड। अब हम कर रहे हैं डिफेक्ट का बिल्कुल लास्ट टॉपिक, तो विच इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट का सेकेंड टॉपिक था इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में आपको इम्प्योरिटी ऐड करनी है, डिफेक्ट क्रिएट करना है, तो कैसे होगा। जैसे सपोज करो हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम किस एलिमेंट के हैं, ग्रुप 14 के हैं। तो ग्रुप 14 के अकॉर्डिंग मीन्स लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, सिर्फ 4 होने चाहिए। अब आप इनमें वैकेंसी या डिफेक्ट तभी क्रिएट कर पाएंगे
उन एलिमेंट को ऐड करके इम्प्योरिटी क्रिएट होगी, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एलिमेंट में 4 से ज्यादा हो या 4 से कम हो। यानी ये तो 4 है, और जो आप ऐड करोगे यानी इम्प्योरिटी ऐड करोगे दैट मे बी मोर देन 4 और लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये दो टाइप के ऐड के बेसिस के ऊपर हमारे पास दो टाइप के अलग अलग प्रोसेस बनते हैं। सबसे पहले अगर हम 14 में 15 ऐड करेंगे, अब देखिए क्या लिखा है, द ग्रुप 14 इज डॉप्ड विद 15। डॉप्ड के बाद वाले का मतलब है कि इसको आप 14 में ऐड कर रहे हो, तो ग्रुप 15 यानी फास्फोरस या आर्सेनिक आप 14 में ऐड कर रहे हो। ये हमेशा याद रखना, अगर डॉप्ड के बाद जो लिखा हुआ है यानी सिर्फ वही ऐड करना है, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पर क्या है, आपने फास्फोरस और आर्सेनिक ऐड किया, यानी ग्रुप 14 में आपके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके पास हो गए ग्रुप 14 के। और ग्रुप 15 के आपने ऐड किए 1 2 3 4 5, यानी ग्रुप 14 के 4 वैलेंस है इलेक्ट्रॉन्स और ग्रुप 15 के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पर कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। अब 4 कोवेलेंट बॉन्ड जब बन जाएगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा, तो जो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड एंड द 5th एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज फ्री, अब फ्री है। द इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, अब ऐसे कंपाउंड क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये तो था जब हमने 14 में 15 को ऐड किया। ऐसे ही जब आप ग्रुप 14 में 13 को ऐड करोगे, यानी कि 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए डॉप्ड विद ग्रुप 13, यानी कि 13 में 14 ऐड किया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ओनली 3 कोवेलेंट, यानी 14 को देखिए 14 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जिसको आप ऐड कर रहे हो उसके सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 14 के 4 वैलेंस है, 13 के 3 वैलेंस है, तो यहाँ पर क्या है, आपके पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने। लेकिन अब यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। Thus a hole is created, तो यहाँ क्या है, एक होल क्रिएट होगा, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग। द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। आपको ये याद रखना है, दो टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड आर द पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड आर एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मींस वो सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ। आप लोगों के लिए जो डिफेक्ट का टॉपिक है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए डिफेक्ट को बहुत ध्यान से याद कीजिएगा, समझिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझे बताइएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफेक्ट्स।